चलो अच्छा, बिफोर वी डू इलस्ट्रेशन 3 एक काम करते हैं, सुबह जो भी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में रिवीजन उसका करते हैं। बच्चों आज सुबह हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा? रेसिडेंशियल स्टेटस। मुन्ना मुन्ना। हाँ, कभी समझ में नहीं आता है, मतलब इसकी बात को सीरियसली लेना है या इग्नोर करना है, मतलब। आपको पता है वो बचपन में एक स्टोरी थी, भेड़िया है भेड़िया है। सच में आएगा भेड़िया? कोई इंडिविजुअल, अरे प्लीज स्टॉप टॉकिंग नाउ। मेरे पास रिमोट नहीं है। रिमोट किसके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट डाउट। हाँ, नहीं है। चलो ध्यान दो बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस सीखा था, इंडिविजुअल रेसिडेंट कैसे बनता है बताओ। 6(1) में दो बेसिक कंडीशंस है। दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो मीट करता है तो ही विल बिकम रेसिडेंट। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड बेसिक कंडीशन में लिखा है कि अपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा दिन, उसके साथ में उसको एक और चीज मीट करनी है, 365 डेज या उससे ज्यादा दिन इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, अपने साल को छोड़ दो, उसके पहले के इमीडिएटली 4 साल में उसको 365 डेज रहना है इंडिया में। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पर्सन मीट करता है, ही विल बिकम रेसिडेंट, राइट। बट अगर वो पर्सन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं करता है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। सपोजिंगली वो रेसिडेंट बन रहा है, वंस अ पर्सन बिकम्स रेसिडेंट देन वी डिस्कस कि वो ROR है या RNOR है। ठीक है, ये RNOR कैसे बनेगा? RNOR के लिए हम लोग सेक्शन 6(6) के एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं, जो है अगेन दो, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन मीट करने पे वो RNOR बनेगा। नॉट नेसेसरी दोनों मीट करना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मीट 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 होना चाहिए। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है? अपना साल छोड़ दो, उसके पहले के 10 years में उसको 9 times क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट। ये कौन से 10 साल है? प्रीसीडिंग वाले। अपने साल के पहले के 10 साल में 9 बार क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट। नहीं तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है अपने साल को छोड़ दो, उसके पहले के 7 साल में उसको रहना है 729 या उससे कम दिन। ये कौन से 7 years है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग आर प्रीवियस ईयर। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मीट होता है तो क्या बनेगा? RNOR। इमेजिन करो कि दोनों भी कंडीशंस मीट नहीं कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? ROR। ऑल राइट। सुबह एक क्वेश्चन हमने ब्रेटली वाला सॉल्व भी किया था क्या? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो बच्चों, लिसन केयरफुली। ये जो ब्रेटली वाला क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप देखोगे इलस्ट्रेशन 2 के 3 और बिट्स किए, A B and C, है ना? तो हम लोगों ने ए वाला बिट किया है, बराबर। तो ये बी और सी वाला बिट जो है ना वो अभी नहीं करना है, वो जब हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा पता चलेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी नहीं। ठीक है, अभी डायरेक्टली आप इलस्ट्रेशन 3 पे हो, जो सुबह हम लोग डिस्कस कर चुके। 3 भी हो गया, इलस्ट्रेशन 3 हो गया ना, डिस्कशन हुआ है ना, लिख के देना बाकी है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 3 में क्या हो रहा है, एवरीवन प्लीज लिसन, ये देख लो, थोड़ा ध्यान ज्यादा दो सभी लोग, टाइम पास कम। इलस्ट्रेशन 3 में क्या हो रहा है? मिस्टर बी कनाडा का सिटीजन है। बच्चों एक चीज और क्लियर करता हूं, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। डू नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स। इंडिया का सिटीजन, इंडिया का रेसिडेंट, दो अलग चीज है। मतलब इंडिया में बॉर्न हुए तो सिटीजनशिप के बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। और कंडीशंस मीट कर रहे हो, ज्यादा दिन रह रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो क्या बनोगे? रेसिडेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। इज इट पॉसिबल कि कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है बट कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट नहीं है? कैसे? अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं, सपोज मैं पूरा साल यूएसए में रहता हूं, पूरा 1 साल,
पूरा फाइनेंशियल ईयर, तो आई विल नॉट बिकम रेसिडेंट देन। अगर मैं फाइनेंशियली 25-26 में पूरा साल इंडिया के बाहर हूं, तो इन दैट केस आई विल नॉट बिकम रेसिडेंट, बट आई एम स्टिल सिटीजन। सिटीजनशिप हर साल चेंज नहीं होता है, सिटीजनशिप इज अ परमानेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप अगर इंडिया का सिटीजन हो तो बाय बर्थ आपको राइट मिल रहा है सिटीजनशिप का, बट रेसिडेंशियल स्टेटस इज समथिंग दैट यू नीड टू चेक कॉन्स्टेंटली, एवरी ईयर इट वुड चेंज, एवरी ईयर यू विल हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि आप कंडीशंस मीट कर रहे हो क्या। क्लियर है? ठीक है, हम लोगों को सिटीजनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंशियल स्टेटस ही चेक करना है हर साल, वो भी करें। अच्छा, अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, बी कौन है, कनाडा का सिटीजन है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया इस साल, ठीक है। तो इसका 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 एंड 25-26 इतने साल का नंबर ऑफ डेज ऑफ जो स्टे है वो लिखा है, ठीक है। 55, 60, 90, 150 एंड 70। तो हम यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 26-27। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ AY 26-27? ये हम लोग को PY या FY 25-26 निकालना है, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 25-26 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो बोलो कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर FY में रेसिडेंट कैसे बनेगा। 6-1 पहले आपको चेक करना है, 6-1 के कितने बेसिक कंडीशंस है, दो। सामने चार्ट रखो, अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो पॉसिबल है, शुरुआत में लर्न होने को टाइम लग सकता है। 6-1 के दो में से फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज या उससे ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। ये कर रहा है क्या, ये अपना जो प्रीवियस ईयर 25-26 इसमें कितने दिन था, 70। फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। सेकंड कंडीशन पे आओ, सेकंड कंडीशन में लिखा है प्रीवियस ईयर में 60 डेज मिनिमम चाहिए। 60 डेज है क्या, यस, बट उसके साथ में आपको अपना प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पहले के 4 साल में 365 डेज स्पेंड करना है। तो अपने प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल यानी कि 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22, ये 4 साल का टोटल करो, 55, 60, 90, 150 कितना रहा है, 355। तो 365 नहीं हो रहा है, दोनों भी कंडीशन से मीट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो वही स्टोरी खत्म हो गई। रेसिडेंट बनने पे हम लोग आगे और फर्दर चेक करते हैं ROR है या RNR है, ये नॉन रेसिडेंट है सीधा सीधा। इज इट इजी? चलो इलस्ट्रेशन 3 का आंसर लिखो जैसे बता रहा हूं। An individual an individual an individual is resident an individual is resident if he satisfies an individual is resident if he satisfies any of the following two conditions, any of the following two conditions given under section 6(1). given under section 6(1), ठीक है। नीचे लिखो नंबर 1, number 1, he is in India, he is in India in PY 25-26, he is in India in PY 25-26 for 182 days or more. He is in India in PY 25-26 for 182 days or more, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन, he is in India, he is in India, क्या है सेकेंड कंडीशन बताओ, for 60 days or more in PY 25-26 and 365 days or more in 4 years immediately preceding the previous year 25-26। छापो, कॉपी करो पहले का,
आपने लिखा है ये सब चीज, 6-1 के दोनों कंडीशंस आपने आज सुबह लिखे हैं, देख के लिखो। चलो लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियली भी लिख सकते हैं। कंपाइलेशन मतलब, हाँ स्पाइरल बाइंडिंग मिलेगा। ओके ऑलराइट बच्चों, लिखा है राइट। उसके नीचे लिखो इन दिस केस, as Mr. B, in this case, as Mr. B was in India, in this case, as Mr. B was in India for only 70 days, in PY 25-26, in PY 25-26 and 355 days, 355 days in 4 years, 355 days in 4 years immediately preceding the PY 25-26. 355 days in 4 years immediately preceding the PY 25-26. लिखा, ब्रैकेट बनाओ, उसमें 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150 बताओ। बेसिकली वी आर शोइंग द कैलकुलेशन 355 किधर से आया। ये सब ऐड करो, 55 60 90 150 कॉमा, he shall be non-resident, he shall be non-resident for, he shall be non-resident for AY 26-27। समझा सबको? ठीक है बच्चों, ये देख लो, अब है ना थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं। ओके सब कुछ मैंने सुबह नहीं बताया, थोड़ा सा डर कम करने के लिए आपका। अभी तक आपको क्या पता है, क्या दिमाग में बैठ गया वो बता दो, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़े एक्सेप्शंस ऐड करके बताऊंगा। अभी तक हमने क्या देखा, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। 6-1 के दो बेसिक कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक मीट हुआ रेसिडेंट, दोनों भी मीट नहीं कर रहा है नॉन रेसिडेंट। What are those two basic conditions? First क्या है, 182 days in previous year or more. Second क्या है, 60 days in previous year or more, 60 days or more in previous year plus पिछले 4 साल में 365 days और more। दोनों में से कोई भी मीट हो रहा है रेसिडेंट, नहीं हो रहा है नॉन रेसिडेंट। एक बार रेसिडेंट है तो फिर क्या चेक करते हैं, ROR या RNOR। अब RNOR के लिए 6 में एडिशनल कंडीशंस लिखे हैं, कितने हैं, 2। फर्स्ट क्या है, अपना साल छोड़ दो, पहले के 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट, नहीं तो सेकंड वाला अपना साल छोड़ दो, उसके पहले के 7 साल में 729 और लेस डेज। आई होप बहुत सारे बच्चों को एटलीस्ट बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ भी गई, लर्न भी हो करेगा, वो है क्या थोड़ा, ठीक है वेरी गुड। अब क्या बता रहा सुनो बच्चों, ये देख लो, अब ये जो अपना 6-1 है, 6-1 में कितने कंडीशन है, बेसिक कंडीशंस 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अच्छा
अब मैं आपको दो केसेस बता रहा हूं, टू केसेस, जिधर ये दो में से एक ही कंडीशन चेक करना है, दोनों नहीं। कौन से दो केसेस, ऐसा क्यों है? मैं जब आपको लॉजिक बताऊंगा ना तब आपको और मजा आएगा कि यार इतना सोच के उन्होंने प्रोविजन बनाया। नोट, नोट लिखा है आपके नोट्स में, आ जाओ कलर नोट्स में, वहां पे नोट देखो क्या लिखा है। इन फॉलोइंग केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) मस्ट बी चेक्ड। नीचे जो दो केसेस है ना बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पहला कंडीशन चेक करना है। वैसे कितने कंडीशंस है? दो है, बट आपको ये वाले दो केसेस में स्ट्रिक्टली सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। अच्छा, बिफोर वी रीड द एक्सेप्शंस, आपको एक बेसिक चीज है ना दिमाग में रख देता हूं बच्चों। तीन कैटेगरीज कौन से बनते हैं? आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर। ये बता सकते हो ये तीनों में से अपनी गवर्नमेंट ज्यादा हक किस पे जताती है? सुबह बता रहा था मैं आपको, कुछ आपको याद आ रहेगा। आर और अगर आप बन गए, खत्म खेल। क्यों खत्म खेल? अगर आप एक बार आर और बन गए ना, उसके बाद आप कहीं पे भी पैसा कमाओ, हमारी गवर्नमेंट हर जगह आके टैक्स मांग लेगी। आर और दुबई में पैसा कमा रहे हैं, टैक्स दो। अल हबीबी दुबई जा रहे हो, टैक्स दो। श्रीलंका जाके पैसे कमाए, टैक्स निकालो। बांग्लादेश जाके पैसे कमा रहे, टैक्स निकालो। बेसिकली अपने गवर्नमेंट को बहाना मिल गया उससे टैक्स वसूल करने का। भाई तू आर ओ आर है बेटा, तू आर ओ आर है, तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड, आर ओ आर पे ज्यादा राइट होता है, उसके बाद आर एन ओ आर पे होता है, सबसे कम राइट एनआर पे। एनआर से हम लोग टैक्स कम मांगेंगे जब वो इंडिया आके कुछ कर रहा है, तो उसके बाहर के इनकम पे हमारा कुछ राइट नहीं है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सुनो अच्छे से एवरीवन, ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज यहां पे हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जिधर लॉजिक दिमाग में नहीं रहा तो रट्टा मारोगे। एक ही सोल्यूशन है, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होगी, बट बच्चों जब लॉजिक समझोगे आपको लगेगा अरे बहुत सोच समझ के लिखा है। ये देख लो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो अपना 6(1) है, इसमें जो दो बेसिक कंडीशंस है, दो में से सेकंड वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। दो केसेस में, दो केसेस में, ठीक है? कौन से दो केसेस बच्चों? देख लो, यहां लिखा है, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मैं बताता हूं, प्लीज फेमा का है ना, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक मत लगाओ। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फेमा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा उल्टा, ठीक है? अब मैं ना आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, देख लो, एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के गया, ठीक है? अब एक काम करते हैं यार, एक एग्जाम्पल में क्रिएट करो, थिंक अबाउट दिस। मिस्टर ए, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25, 26। चालू कब होता है? 1 अप्रैल 25। खत्म कब होता है? 31 मार्च 26। इमेजिन दिस मिस्टर ए, ये इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में एजुकेशन कंप्लीट किया, इंडिया में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इतने साल इंडिया में ही था, और इसका एक ड्रीम है यूएसए में जाके गूगल के लिए काम करना, जो बहुत सारे इंडियंस वही करते हैं, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, ये पर्सन का एजुकेशन किधर हुआ? इंडिया में। ये अभी तक इंडिया में ही था, ऐसा इमेजिन कर लो, इंडिया के बाहर गए नहीं, इंडिया के बाहर गए नहीं, ठीक है? क्या होता है बताए, अपने प्रीवियस ईयर में इसका ड्रीम जॉब लग गया, जो ये यूएसए में गूगल के पास जाके ये जॉब करना चाहता था, इसका ये ड्रीम पूरा हो रहा है, ठीक है? बट ये क्या हो रहा है बताए, गूगल इसको बोलती है कि ये साल में, सपोज इमेजिन करना कि हम लोग ऐसा बोल सकते से 30, सॉरी हाँ 30 जुलाई, 30 जुलाई 2025 इस तारीख को ये इंडिया से गया यूएसए, है ना? क्यों? जॉब के सिलसिले में। इसका जॉब कहां लग गया? ये गूगल पे इसका प्लेसमेंट हो गया, अब ये वहीं पे रह रहा है, ऑब्वियसली जॉब जॉब के सिलसिले में इंडिया के बाहर चला गया। नाउ लुक एट दी सिचुएशन हियर एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब बच्चों आपको एक सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर 25-26, इस फाइनेंशियल ईयर में ये इंडिया में कितने दिन था? आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, नहीं मेरे को मंथ्स मत बोलो, मेरे को डेज बोलो। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के कुछ दिन। अप्रैल के कितने दिन? पूरा अप्रैल का महीना था क्या? 30 दिन। मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, और जुलाई के बच्चों 30 जुलाई को इंडिया के बाहर चला गया, तो क्या करोगे? 30 जुलाई काउंट करोगे या नहीं करोगे?
अब मेरी बात को सुनना, इसके कुछ रूल्स है ना। अब यहाँ पे एक एक दिन में झगड़ा होता है, इंडिया में है इंडिया के बाहर है, क्लियर कर रहा हूं। 30 जुलाई को इसका फ्लाइट था मतलब फ्लाइट इंडिया से ही है, इंडिया से यूएसए जा रहा है। तो 30 जुलाई को अगर ये फ्लाइट में बैठ भी गया तो 30 जुलाई को इंडिया में कुछ घंटे भी रहता है तो वो इंडिया में ही मानते पूरा दिन। क्या बोला मैंने? 30 जुलाई को सपोज इसका सुबह सुबह 4 बजे फ्लाइट था, तो सुबह सुबह 4 बजे फ्लाइट था, तो फ्लाइट में बैठने के लिए इसको इंडिया में रहना जरूरी नहीं 30 जुलाई को। फॉर सम आवर्स ही वाज इन इंडिया, स्टिल वी विल कंसीडर फॉर एंटायर डे दैट ही वाज इन इंडिया। मतलब इसको सिंपल रखते हैं बच्चों, 30 जुलाई को काउंट करो, है ना। तो अगर ये लॉजिक है तो इस लॉजिक से आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 जुलाई तक अगर आपको काउंट करें तो 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 121 डेज। ओके, वेरी गुड। अब आप बताओ, जो हमने सीखा था बच्चों, दो बेसिक कंडीशन 6 के बोलो। फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड पे आओ। नॉर्मली जैसे सोचते थे प्रोविजन, हम लोग जो पढ़ा है अभी सुबह उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये प्रोविजन को थोड़ा चेंज क्यों किया बाद में, है ना। बताओ सेकंड कंडीशन क्या है? इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज है क्या? बिल्कुल है, 121 डेज है। और उसके पहले के 4 साल में 365 डेज। अरे इंडिया के बाहर गए ही नहीं है, इंडिया में ही है, अभी तो जॉब लगा है। तो सेकंड कंडीशन मीट कर रहा है क्या? सेकंड कंडीशन मीट कर रहा है, बिकॉज सेकंड कंडीशन मीट कर रहा है 6(1) का, ही विल बिकम रेसिडेंट। क्या हो गया? ये रेसिडेंट हो गया। अब बच्चों ये रेसिडेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हो, ये ROR है या RNOR है? आपको क्या लगता है? जो पर्सन इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं, पूरे टाइम इंडिया में ही रेसिडेंट है ये, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ROR। ये 6(6) के दोनों भी कंडीशन मीट नहीं कर रहा है। 6(6) का फर्स्ट कंडीशन क्या है? 10 में से 9 बार नॉन रेसिडेंट, ये हर बार रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर गई नहीं। और सेकंड क्या है? 7 ईयर्स में 7 से कम दिन होना चाहिए, ये हर साल इंडिया में रह रहा है। बिकॉज कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, ये क्या बन गया? ROR। अब मेरे को बोलो, एक बार कोई पर्सन ROR बनता है तो फंस गया। क्यों फंस गया? अब ये गूगल के लिए काम कर रहा है, यूएसए में पैसा कमा रहे, इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स भर देना प्लीज। अरे वो गया, इंडिया के बाहर जॉब कर रहा है, आप उसको टैक्स मांग रहे हो, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है नहीं है? बिल्कुल बच्चों, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रोविजन को थोड़ा सा ट्वीक किया, चेंज किया। ये क्या बोल रहे हैं? अब ये देख लो, ये प्रोविजन जो है ना लिखा है यहाँ पे, इसका एक्सेप्शन मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। रीड दिस अगेन, ये क्यों ऐसा लिखा है आपको समझेगा अभी। क्या बोल रहा है ये? जो 6(1) के जो दो बेसिक कंडीशंस है ना, उसमें से पहला कंडीशन चेक करो और दूसरा मत करो। कहां पे देख लो, फर्स्ट कंडीशन चेक करो, सेकंड वाला नहीं चेक करने का। कहां पे? ये वाले केसेस में, इंडिया का सिटीजन जो इंडिया छोड़ के बाहर चला गया, क्यों? या तो वो इंडिया के शिप का क्रू मेंबर है। बच्चों इंडिया के शिप का क्रू मेंबर मतलब ये जो नेवी वगैरह में जो काम करते हैं ना बच्चों, ये अगर क्रू मेंबर है तो इनका काम बहुत घूमने का होता है। सेकेंडली, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहा है, जैसे कि अपना वाला केस, गूगल के लिए जॉब कर रहा है। बच्चों अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन क्या होगा, इसका इंप्लीकेशन। अब इसको, ये केस को डिस्कस करते हैं, आप खुद ही बताओ। ये मिस्टर ए है ना, इसका ये फर्स्ट वाला एक्सेप्शन फिट हो रहा है, ये इंडियन सिटीजन है ना, इंडिया में पैदा हुआ, जब से बता रहा हूं आपको, है ना। अच्छा, हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन से पर्पस के लिए? ये एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, ये इंडिया के बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा सोचो, सोच के बताओ, यहां पे हम लोगों को क्या चेक करना है? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अब बोलो, इसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन। ये इंडिया में कितने दिन था अपने प्रीवियस में? 121 डेज ही था, उसके बाद तो चला गया वो यूएसए जॉब करने के लिए। अब फर्स्ट कंडीशन मीट हो रहा है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, ही इज नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट होना फायदे वाला है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट हो गया तो इंडिया के बाहर के इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, इसका फायदा हो रहा है उससे। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा एक्सेप्शन नहीं बनाते थे तो अननेसेसरीली जो लोग इंडिया के बाहर जा रहे जॉब करने के लिए, उनके पूरे साल भर के इनकम पे इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। क्यों? क्योंकि तू ROR है। गलत हो रहा है थोड़ा, समझ में आया क्या? ठीक है। और बच्चों आप देखो, ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर चले गए, आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, मेरे केस में तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यार जो इंडिया के बाहर चले गए, सेटल हो गए। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, जो लोग इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए गए वो जल्दी से आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और वो इंडिया के बाहर ही पैसे कमा रहे हैं, तो इन दैट केस यार उनको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दो और उनसे इनकम टैक्स मांगना गलत होगा। और क्लियरली यार, इंडिया के बाहर कोई जॉब कर रहा है तो गूगल बेसिकली उसका टैक्स काटेगी यूएस के लॉस के हिसाब से।
यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा राइट है, हम लोग आके उसको आ रहे और जबरदस्ती बना रहे हैं, वो बोल रहा है तो फंस गया मैं। इस चक्कर में क्या होगा पता है, इस चक्कर में कोई भी पर्सन ना डिले करेगा इंडिया के बाहर जाना। क्यों? फाइनेंशियली मैं इंडिया में रहता हूँ और जॉब में पोस्टपोन करता हूँ, फिर नेक्स्ट साल मैं पूरा जाऊंगा इंडिया के बाहर, ऐसा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को क्या बोला हमने, आप टेंशन मत लो, आपको दो में से एक ही कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो एक कंडीशन आपने मीट किया तो ही रेसिडेंट हो गया, अदरवाइज यू विल बिकम नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों? आया ना? ठीक है, सो दैट्स वाई थोड़ा रिलीफ देने के लिए उनको हम लोग नॉन रेसिडेंट बनाने की कोशिश करें, ताकि उनके बाहर के इनकम पे टैक्स ना लगे। आपको मैंने जो बोला है, अगर आपको उसका लॉजिक कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो। आपके जो कलर नोट्स आपको मिले बच्चों, वहां पे कहीं पे भी अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे वहां पे? इंडिया का सिटीजन जब इंडिया के बाहर जा रहा है, हम लोग को नॉन रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके बाहर के इनकम पे हम लोग टैक्स ना मांगे। खुद का रेवेन्यू कम कर रही है, बिकॉज इट इज ओनली फेयर। इट वुड नॉट बी करेक्ट ना, कोई इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए जा रहा है, इंडिया में एक दो महीने ही था और उसके पूरे साल भर के इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हो। बच्चों प्लीज बताओ, क्या आपको लॉजिक समझा? देखो मेरा काम है वो लॉजिक दिमाग में बिठाने का, अदरवाइज आप रट्टा मारोगे बच्चों, वो लर्न नहीं होगा फिर जल्दी। इज इट क्लियर? बोलो। क्या बताया मैंने अभी आपको? इंडिया का सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, या फिर वो इंडिया के शिप का क्रू मेंबर है। शिप का क्रू मेंबर ये नेवी वगैरह में जो अपने जो लोग काम करते हैं, वो अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो इन दैट केस उनको भी थोड़ा रिलीव कर रहे हैं, उनको नॉन रेसिडेंट बना के हम लोग ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे उनके बाहर के इनकम पे। समझ में आई बात? ओके, सेकंड वाला केस बच्चों सुनो। सेकंड वाला केस क्या लिखा है, इधर ज्यादा ध्यान दो, देख लो। आप लोग हंसी मजाक थोड़ा बंद करो, मैं बार बार बता रहा हूं, नया पॉइंट है, अगर उसमें आप लोग टाइम पास कर रहे हो देन नो वन कैन हेल्प यू। आपको ये इसका लॉजिक आईपैड कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 100%। मॉडल निकालो, कोई रेफरेंस बुक नहीं मिलेगा ही नहीं यार। दिस हैपेंस ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, कलर करके आपको बता रहा हूं। अगर आपको वो नहीं लेना है और आपको रट्टा मारने का शौक है तो फिर ऑल द बेस्ट, बार बार नहीं बताऊंगा ये। इसलिए बोलो लिखो जो भी बोल रहा हो, क्योंकि बाद में आपको वही चीज हेल्प करेगी लर्न करने में। आपको ये समझ में तो आकर रहेगा, टैक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उसमें जितना लॉजिकली पढ़ोगे उतना ज्यादा है आपके लिए अच्छा। लर्न जल्दी होगा, लंबे टाइम तक लर्न करोगे, बोलोगे नहीं जल्दी से। अब देख लो सेकंड क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया हु वाज आउटसाइड इंडिया। देख लो, इसको सिंपल करता हूं मैं। दो केसेस एक्सेप्शन वाले कौन से? इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ये देख लो, ये है इंडिया, ये है आउटसाइड इंडिया। ओके, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? इंडिया का सिटीजन अभी तक इंडिया था, अभी इंडिया के बाहर जा रहा, क्यों जा रहा है? जॉब करने के लिए यार, अभी गूगल वाला एग्जांपल बोला, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन, रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो मतलब क्या? अभी तक ये इंडिया का सिटीजन कहां था? इंडियन सिटीजन ये कहां था? ये आउटसाइड इंडिया था। अब ये इंडिया आ रहा है, इंडिया क्यों आ रहा है? इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, है ना, वेकेशन पे आ गया। तो इस केस में जबरदस्ती उसको रेसिडेंट बना के उसके पूरे इनकम पे टैक्स मत लगाओ यार। फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना बच्चों। इज इट पॉसिबल कि कोई इंडिया का सिटीजन है बट इंडिया के बाहर सेटल हो गया वो, अब वो इंडिया आया छुट्टी लेके, है ना, और बहुत दिन तक इंडिया में रह गया, जबरदस्ती वो बन गया रेसिडेंट, तो यार आप उसके पूरे बाहर के इनकम में टैक्स लगा रहे हो फॉर द सिंपल रीजन, गलत होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने बोला देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट पे आया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ विजिट पे आया है? मतलब ब्रैकेट में लिखा है हु वाज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ही था, वो इंडिया विजिट पे आया है। दो केसेस फ्लिप करना है आपको, इजी करके बता रहा हूं और इससे इजी नहीं हो सकता। इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर गया फर्स्ट टाइम, क्यों? जॉब के लिए, ठीक है। और वही पर्सन जो इंडिया के बाहर सेटल हो चुका है, वो अब इंडियन सिटीजन इंडिया आ रहा है विजिट पे,
ये दो केसेस में आपको उसको जबरदस्ती रेसिडेंट नहीं बनाना है, ट्राई करो कि वो कम केसेस में रेसिडेंट बने। तो आप उसको ना दो कंडीशंस नहीं लागू करोगे, सिर्फ एक ही कंडीशन लगाओ, वो मीट नहीं किया, डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। Attempt of government is to make more people non-resident here. Why? Because government unnecessarily इनको तकलीफ देके इनके पूरे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स नहीं लगाना चाहती है। दैट इज द क्रक्स। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, या तो इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर फर्स्ट टाइम गया, फर्स्ट टाइम क्यों, जॉब के लिए, या वो शिप का क्रू मेंबर है, ये दो केसेस थे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में क्या है, इंडिया का सिटीजन जो इंडिया के बाहर सेटल हो चुका है, वो अब इंडिया आया विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, वेकेशन पे आ सकता है। इन दैट केस हम लोग उसको जबरदस्ती रेसिडेंट नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, इनको हम लोग दो में से एक ही कंडीशन लागू करेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाला, खत्म। सेकंड कंडीशन चेक नहीं करने कौन के लिए। ये जो कट किया है, ये कट किसके लिए किया मैंने, ये एक्सेप्शनल केसेस को समझाने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। आप अगर देखोगे सेकंड केस में यहां पे इंडियन सिटीजन और उसके आगे एक चीज और लिखी है, क्या लिखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थोड़ा अलग टर्म है, इसको हम लोग PIO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मैंने फेमा में बताया शायद। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जिसका ओरिजिन इंडिया से। अब कोई पर्सन का ओरिजिन इंडिया से कैसे साबित होता है, वेरी सिंपल, या तो वो पर्सन के पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। कहां पैदा हुए, अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, वहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है, उसका मीनिंग नहीं लिखा है, तो आप कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि 1947 के पहले वाला, पार्टीशन के पहले वाला इंडिया, वो तब पैदा होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। नो, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी या दादा दादी दोनों आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पैटर्नल भी होते हैं, मैटरनल भी होते हैं। बच्चों देखो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, एवरीवन, फर्स्ट बेंच, क्या बता, अभी तक समरी बता रहा हूं, सब चीजें ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इंडिविजुअल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। आप लोग एक काम करना घर पे, ठीक है, कंसिडर दिस एज होमवर्क और एनीथिंग दैट यू वांट टू टर्म इट। ये चार्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये खुद से बगैर देख के खुद से ड्रॉ करो आज, है ना, तो चीजें क्लियर होगी। ओके, वो क्लटर्ड थिंकिंग नहीं रहेगा, एकदम साफ साफ सोचोगे। इंडिविजुअल का रेसिडेंस कैसे चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है ये चेक करते हैं। रेसिडेंट के लिए 6-1 बना है। 6-1 में कितने बेसिक कंडीशंस है, दो, फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई भी मीट करोगे तो वो रेसिडेंट होता है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है, 182 days or more in our previous year। सेकंड में क्या है, 60 days or more in previous year plus 365 days or more in 4 years immediately preceding the previous year। ठीक है, दोनों में से कोई भी मीट हो रहा है क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। दोनों भी मीट नहीं कर रहा है, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट बनने के बाद हम लोग चेक करते हैं ROR या RNOR। नाउ फॉर RNOR वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 2 additional conditions under 6-6। अब वो 2 एडिशनल कंडीशंस क्या है, फर्स्ट क्या है, अपने साल को छोड़ दो, उसके पहले के 10 में से 9 इयर्स में क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, और अपने साल को छोड़ दो, उसके पहले के 7 इयर्स में 729 या उससे लेस डेज अगर वो बिता रहा है तो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। तो सॉरी, तो क्या बनेगा, RNOR। दोनों में से कोई भी मीट हो रहा है तो क्या बनेगा, RNOR। दोनों भी मीट नहीं कर रहा तो ROR। ये सीखा था हम लोगों ने, ये सबको लर्न भी हो गया। अब मेन मुद्दे पे आता है, अभी मैं आपको 2 एक्सेप्शन दिखा रहा हूं। 2 एक्सेप्शन, कौन सी चीज के एक्सेप्शन, ये जो रेसिडेंट का जो 6-1 का जो 2 कंडीशंस है ना, उसमें से सेकंड कंडीशन नहीं अप्लाई करने का, ये वाला, ये सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे हम लोग। कहां पे, इन 2 केसेस। कौन से 2 केसेस, ऐसे दिमाग में रखो, इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर गया और इंडिया का सिटीजन जो बाहर था वो इंडिया के अंदर है। थोड़ा इसको और ट्यून अप करता हूं, देख लो, इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है, ये आउटसाइड इंडिया गया फर्स्ट टाइम क्यों जा रहा है, जॉब के लिए,
एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर ये क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, क्रू मेंबर इंडियन शिप का, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, रिवर्स कर दो, सिचुएशन फ्लिप कर दो। इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर था, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर था, वो इंडिया विजिट करने पाया। फॉर दीज टू केसेस यू विल हैव टू चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज और मोर, और वो मीट नहीं हो रहा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोग ये लोगों को ज्यादा केसेस में नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करके उनसे टैक्स नहीं लगा रहे। फालतू में उनको आर ओ आर बना के आप उनसे जबरदस्ती टैक्स मत लो, उनके साथ अनफेयर होगा। दैट इज द रीजन। समझ में आया क्या, बोलो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये देख लो, ये अगर आपको पॉइंट दिमाग में बैठ गया है, ओके, सो यहां पे अब आप चार्ट नंबर 2 में आओ प्लीज। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको और एक्सटेंड किया चार्ट 2 में। एक चीज मैं बता दो बच्चों, और ये थोड़ा क्लैरिफाई करना जरूरी है, आपको थोड़ा हैवी लग रहा है, लगना भी चाहिए क्योंकि सच में हैवी है, ठीक है। और अभी चार्ट नंबर 2 सिखाऊंगा ना, आई बेट चार्ट नंबर 1 और चार्ट नंबर 2 जो भी बच्चों को समझ में आ गया, उसके ऊपर एक भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं रेसिडेंशियल स्टेटस में। इतना पढ़ लोगे, ये यहीं पे आपका मैक्सिमम खेल खत्म होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दो चार्ट है, तो अभी का लेक्चर आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, चार्ट 1 और चार्ट 2 अगर समझ में आ गया, मेरा मैक्सिमम काम खत्म हो गया, इवन आपका भी। यू विल बी वेरी रिलीव्ड अगर दिमाग में बैठ गया क्या चल रहा है। चार्ट नंबर 1 समझा क्या, अभी बताओ पहले। चार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया, 6-1 किया, 6-6 किया, फिर एक्सेप्शंस दो किए। दो एक्सेप्शंस में 6-1 का पहला ही कंडीशन चेक करना है, दूसरा चेक नहीं करना है। दो एक्सेप्शंस कौन से बता दो। इंडिया का सिटीजन, इंडिया के शॉर्ट में बताओ, इंडिया का सिटीजन बाहर गया, और इंडिया का सिटीजन जो बाहर था वो इंडिया है, ठीक है। क्या था बेसिकली, वो इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए जा रहा है फर्स्ट टाइम, या शिप का क्रू मेंबर है, ये केस को एक्सेप्शन में डाल दिया। फर्स्ट कंडीशन लगाओ। सेकंड कंडीशन, इंडिया का सिटीजन और पीआईओ, सेकंड में पीआईओ भी लिखा है, हु इज पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया विजिट पे अगर आते हैं तो तकलीफ मत दो इनको, दो में से एक ही कंडीशन चेक करो। क्लियर, क्लियर, हाँ हाँ। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर कर, उसकी बहुत बड़ी लीव है और इंडिया में है, ठीक है, डिपेंड करता है। विल हैव टू कैलकुलेट एंड सी उसका एग्जैक्ट आर ओ आर आ रहा है, आर एन ओ आर आ रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे सिखाऊंगा मैं आपको आर एन ओ आर को कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं, आर एन ओ आर को कौन से होते हैं। सो वेट फॉर दैट। अच्छा बच्चों, सी अभी आपको ये समझ में आया क्या। अब ये जो सेकंड वाला लाइन है, कौन सा, इंडियन सिटीजन, ध्यान दो सभी लोग, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, है ना, हु वाज आउटसाइड इंडिया, इसको इन्होंने चार्ट नंबर 2 में एक्सटेंड किया है। ये देखो, इधर इन्होंने सेकंड चार्ट बनाया। अभी मैंने आपको क्या बताया, सी ये बोल रहा है इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया, हम लोग सबसे पहले इसको क्या चेक करते बताओ। ये सेकंड वाले केस में कोई इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये भाई साहब इंडिया आ गए विजिट के लिए, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, 6-1 का बेसिक कंडीशन में से फर्स्ट वाला ही चेक कर रहे हैं। कौन सा फर्स्ट वाला है, ये देख लो, यहां लिखा है इफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट मतलब क्या है, उसका उसका स्टे इंडिया में कितना है, 182 डेज या उससे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। एक बार रेसिडेंट हो गया तो फिर आपका वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, उसके लिए आप क्या चेक करते हो, 6-6, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब सेम ही है। देख लो, अगर सपोज पिछले 10 में से 9 बार अगर वो नॉन रेसिडेंट है, या पिछले 7 साल में 729 या उससे कम दिन है, अगर उसका आंसर यस है तो क्या बोलोगे, आर एन ओ आर, नो है तो क्या होगा, आर ओ आर। प्लीज बताओ मेहरबानी करके बच्चों, ये आपको फर्स्ट वाला ब्रांच समझा क्या, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, हाँ ना, हाँ ना, थोड़ा कुछ तो बोल दो। इस लेक्चर में इसके ऊपर एक भी पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा पक्का। ज्यादा ही हो जाता है इसका, नहीं। अच्छा देखो क्या बताया मैंने,
इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बच्चों एक बार एक चीज और बता दो, लिसन केयरफुली। ये देखो, ये जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट, पहले ना इस कैटेगरी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट, थोड़ा ना इनके बारे में बताओ ना बच्चों। आपका क्या इमेज है, ऐसे लोग बहुत अमीर है या गरीब है? हाँ, अमीरी झलकती है ऐसे लोगों से, क्यों? इंडिया का सिटीजन है, इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बारे में सेटल हो चुका है, इंडिया है घूमने के लिए ऐसी, ठीक है। बहुत अमीर लोग होते हैं और जेब में डॉलर भर के लेके आ रहा है, और गवर्नमेंट थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बता रही है। गवर्नमेंट को खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, अरे ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं हम लोग। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुनो, गवर्नमेंट को पता है ये बहुत अमीर होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, इनको इतना इजीली छोड़ नहीं रही है। मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं क्योंकि ये आपको सेकंड वाला ब्रांच समझेगा ही नहीं है। तो सुनो रे सभी लोग, क्या बताया, ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जनरल रूल क्या था इनका, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बेसिकली इनको दो में से एक ही कंडीशन चेक करो। कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन सा फर्स्ट वाला? 182 डेज वाला। सपोज सेटिस्फाई कर लिया तो रेसिडेंट है। फिर रेसिडेंट के बाद आर और आर एन की कहानी तो आपको पता ही है, उसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। बट सपोज इमेजिन करो बच्चों, ये देख लो, एक इंडियन सिटीजन है या पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भाई साहब अपने प्रीवियस ईयर 25-26 में इंडिया में सपोज 140 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? थोड़ा सोचो और बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर आपका? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? क्या है? क्यों नॉन रेसिडेंट? अरे सर ये एक्सेप्शन है, और क्योंकि एक्सेप्शन है हम लोग इसको दो में से एक ही कंडीशन लागू कर रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा है? 182 डेज। ये रहा है क्या? नहीं, ये 140 दिन इंडिया था, चला गया, तो ये क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। अपनी गवर्नमेंट को यार बहुत बुरा लग रहा है यार, ये इतने अमीर लोगों को हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया यार। नॉन रेसिडेंट है, इसके इंडिया के बाहर के इनकम में हम लोग टैक्स मांग ही नहीं सकते। अब गवर्नमेंट को खुजली है कुछ, और गवर्नमेंट क्या कर रही है बताए? गवर्नमेंट बोल रही है रुक जा बेटा रुक जा, तेरे को एक और क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तू इंडिया में बहुत कम दिन रहता है, 182 डेज से कम रहता है, तो हमने वैसे क्या सीखा था, इनको फर्स्ट कंडीशन ही लगाने का, और इनको क्या बोलोगे? नॉन रेसिडेंट। क्यों? 182 डेज से कम डेज है। गवर्नमेंट को बोल रही है रुक जा, तेरे को एक दो क्वेश्चंस और पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तू अमीर है या नहीं है? अगर तू अमीर है ना, तो हम लोग तेरे को रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बट अगर तू गरीब है ना, जा नॉन रेसिडेंट, हमको तेरे में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं। समझ रहे हो? देखो यहां क्या लिखा है बच्चों, सुनो इधर ध्यान सबका, टेम्पो लूज मत करो यहां पे। अब देख लो यहां क्या हो रहा है बच्चों, 140 डेज था। कितने दिन था? 140 डेज। जो मैंने आपको समझा है उस लॉजिक से, यार ये 182 से कम है, इसको वैसे नॉन रेसिडेंट बोलना चाहिए, बट गवर्नमेंट रुक जा, एक दो चीज और पूछेंगे तेरे को। क्या पूछेंगे? तू अमीर है या नहीं है? अब देख लें क्या लिखा है, इफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा है इंडिया में। अपने केस में कितना था? 140 दिन था। तो गवर्नमेंट इसको पूछेंगी, इज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीडिंग 15 लाख। इसका मीनिंग क्या है? मतलब फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब जो दूसरे देश में कमा रहा है उसको छोड़ दो, इंडिया में तूने 15 लाख से ज्यादा कमाया क्या? है ना, ये हम लोग उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक एक तरीका है डिसाइड करने का कि सच में वो अमीर है या नहीं है। अपनी गवर्नमेंट उसको क्या पूछ रही है, बेटा ये बता दे अगर तेरा इंडिया के सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या? वो बोल रहा है हाँ सर ज्यादा है, तो रुक जा, अब तेरे को हम लोग अलग कुछ कंडीशंस लगेंगे। अब क्या करने बताए, अगर इसका 15 लाख से ज्यादा है ना बच्चों, तो यहाँ पे अब इसको ये वाला कंडीशन मीट करने लगा। कौन सा वाला कंडीशन? आपको सेकंड बेसिक कंडीशन याद है? बताओ सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? 60 प्लस 365 वाला था पिछले 4 साल का, यहां पे 60 की जगह उन्होंने 120 कर दिया। क्या कर दिया? 120 कर दिया। अब देख लो एक बार वापस शुरुआत से, इधर ध्यान सभी लोग, फिर से बता रहा हूं, इंडियन सिटीजन जितना ध्यान दोगे उतना अच्छे से दिमाग में बैठेगा। बार बार बता रहा हूं, नो वन कैन हेल्प दिस बच्चों, मैं तो आपको एकदम स्लोली बता रहा हूं। फिर भी इंडियन सिटीजन था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, किधर रहता था? इंडिया के बाहर। इंडिया आया क्या? विजिट पे इंडिया आया। ऐसे केसेस में हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं? दो में से एक ही कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा कंडीशन? 182 डेज वाला। अगर वो मीट करता है बताइए रेसिडेंट, फिर आगे आर ओ आर एन की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है, फर्स्ट वाला ब्रांच डिस्कस नहीं कर रहे। बट इमेजिन करो ये पर्सन 140 दिन ही रह रहा है,
तो नॉर्मली हम लोग उनको फर्स्ट कंडीशन अगर चेक करें 182 डेज वाला, ये तो मीट ही नहीं कर रहा है, तो इसको नॉन रेसिडेंट बोलना चाहिए, बट गवर्नमेंट बोल रही नहीं रुक जा, एक और क्वेश्चन का आंसर कर। गवर्नमेंट क्या सवाल पूछ रही, तू अमीर है या नहीं है? अब गवर्नमेंट का अमीर है या नहीं पूछने का डेफिनेशन कैसा है? गवर्नमेंट बोल रही है भाई तू इंडिया से 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है क्या? वो बोल रहा है हाँ, हाँ मैं कमा रहा हूं। अगर कमा रहा है तो ये बता तूने इंडिया में 120 दिन अपने प्रीवियस ईयर में और पहले के 4 साल में 365 डेज बिताए हैं क्या? वो बोल रहा है हाँ। देख लो यहां पे कितने दिन था, 140। इमेजिन करो नहीं, हर साल इंडिया में 140 दिन आता है, हर साल छुट्टी पे, हर साल। बताओ क्या होगा? अपने प्रीवियस में 140 डेज, मतलब 120 डेज मीट हो रहा है, यस। और पिछले 4 साल में 365 डेज भी मीट हो रहा है, यस। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोली पता है? आप RNOR हो, क्या हो? डायरेक्टली RNOR, डायरेक्टली क्या, सीधा RNOR बोलो इसको। बट अगर ये सपोज मीट नहीं करता है, ये सपोज इमेजिन करो इंडिया में सिर्फ 100 दिन था, अगर 100 डेज ही है तो ये 120 डेज का कंडीशन मीट नहीं करने की वजह से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली NR हो जाएगा। अब इसको NR डिक्लेयर कर रहे, छोड़ दो जाने दो। और अगर सपोज ये पहला क्वेश्चन ही इसका आंसर कर रहा है, सर मैं तो बहुत गरीब हूं प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं इंडिया से 15 लाख से कम कमाता हूं, ओके जा माफ किया, नॉन रेसिडेंट। अगर इंडिया के सोर्स से इनकम इसका 15 लाख से कम है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गरीब लोग। गवर्नमेंट की सोच वैसी है, समझा? ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस। यही चार्ट बता रहा हूं फिर से, 4 मिनट बचे, एक सेकंड, 15 मिनट बचे नहीं लेक्चर में। मेरे को क्यों डाउट आ गया कि मैं 6 बजे छोड़ने वाला हूं, सॉरी सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक बच्चों, इतने जल्दी, अरे मेरे को गलत फहमी हो गई थी बच्चों, माफ कर दो। हाँ दोनों करना पड़ेगा। इधर ध्यान, इधर ध्यान, 2 मिनट 2 मिनट, इतना बताना तो इतना रिपीट तो करने थे। रुको यार, ठहरो बच्चों, मेरे को थोड़ा ज्यादा पता है, प्लीज मेरे को लेने दो लेक्चर। बच्चों ये देख लो, हमने कौन सा केस देखा? 2 एक्सेप्शंस क्या है बताओ यार, वो जो नोट में जो 2 एक्सेप्शंस ओरिजिनली इस लेक्चर में बताने की कोशिश करा, व्हाट आर 2 एक्सेप्शंस? फर्स्ट, इंडियन सिटीजन, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। या फिर ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, क्या मेंबर है, हाँ कुछ काम करता है इंडियन शिप पे, ठीक है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पहला बेसिक कंडीशन ही चेक करेंगे, दूसरा हटा देंगे। और सेकंड क्या था? सेकंड था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया आए हैं विजिट पे, ठीक है। नॉर्मली ऐसे लोग बहुत अमीर होते हैं, ठीक है। तो ये केस में भी हम लोग क्या करेंगे, आइडियली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, कौन सा, 182 डेज वाला। अब इसका चार्ट देख लो, डिटेल में इसका चार्ट आगे डिस्कस किया गया है। इनको पूछो 182 डेज या उससे ज्यादा है क्या, अगर यस है इसका आंसर तो रेसिडेंट। फिर उसके बाद ROR या RNR तो आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं, बट ये केस डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग ये केस डिस्कस करें जहां पे वो 182 डेज से कम दिन था। कितने दिन था अपने एग्जांपल में? 140 दिन। अगर 140 दिन ही है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो मीट ही नहीं कर रहा है, सेकंड तो लागू होता ही नहीं है, ऐसे तो इसको सीधा नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। बट गवर्नमेंट को सहन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहे रुक जाए, एक दो क्वेश्चंस और पूछेंगे तेरे को। क्या पूछेंगे पहले, गरीब है या अमीर है? मतलब ये बता, इंडिया के सोर्स से इनकम तेरा 15 लाख से ज्यादा है क्या, इंडियन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स को छोड़ के बाकी इनकम इसका 15 लाख से ज्यादा है क्या? अगर नो है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉन रेसिडेंट फॉर अस। अगर यस है तो चेक करो, अब 120 दिन प्रीवियस ईयर में और 4 साल में 365 डेज, ये कंडीशन मीट होता है तो RNOR, नहीं होता है तो NR, ठीक है। बोलो, ऐसा ही है जैसा भी है, कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, लॉजिक समझ सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है। इज इट क्लियर? एवरीवन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। अरे आओ यार, अरे मेरे को थोड़ा गलत फहमी हो गया था बच्चों। इलस्ट्रेशन 2, ध्यान दो, इलस्ट्रेशन 2। फिर वापस संडे को मोस्टली क्लास नहीं होगा अपने, इसलिए होगा तो शाम को लूंगा मैं।
फिक्स नहीं है अभी तक। इलस्ट्रेशन 2 पे आओ चलो बच्चों। इलस्ट्रेशन 2 में ये देख लो, ये ब्रेटली वाला जो था ना क्वेश्चन, उसको इन्होंने क्या किया, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents Australian cricket team? मेरी बात सुनना बच्चों, ये श्रीनाथ इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। अभी इंडिया का सिटीजन जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को रिप्रेजेंट करता है, ये हर साल इंडिया आ रहा है विजिट पे। तो आपको यहां से कुछ चमक रहा है क्या? इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आया, मतलब ये एक्सेप्शन में है क्या? कौन सा एक्सेप्शन, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? हाँ, अब देख लो बच्चों, अभी वाला आपको सेम लॉजिक लगाना है। इंडियन सिटीजन, सुन लो मेरी बात, इंडियन सिटीजन ये इंडिया आ रहा है हर साल विजिट पे, और हर साल कितने दिन रह रहा है? 100 डेज। ब्रेटली वाले क्वेश्चन है सुबह का, सिर्फ फैक्ट्स चेंज कर दिए बच्चों। अगर इंडियन सिटीजन हर साल इंडिया आता है विजिट पे 100 डेज के लिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करो, क्या ये एक्सेप्शन में है? तो एक्सेप्शन में होने के चक्कर में हम लोग दो में से कौन सा बेसिक कंडीशन लगाएंगे? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज या उससे ज्यादा बिता रहा है क्या? पूछो इसको, कितना दिन था? 100 दिन। मीट कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। इसको एक और क्वेश्चन पूछना है, क्या इंडिया के सोर्स से इनकम कितना है? अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर हम लोग उसको पूछेंगे तो इंडिया में 120 दिन और पहले के 4 साल में 365 डेज मीट कर रहा है क्या? ये इंडिया में हर साल कितना था? 100 दिन ही था। तो बेसिकली यहां पे ये फर्स्ट 120 डेज का कंडीशन मीट नहीं कर रहा है ना। अपने प्रीवियस ईयर में 120 डेज मिनिमम चाहिए, हर साल कितना आ रहा है? 100 दिन। ये हर केस में हर तरीके से नॉन रेसिडेंट बनेगा। समझ में आया? लिखना पड़ेगा, बट डायरेक्टली लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कल नहीं, आज लिखो। बी वाला बिट बहुत छोटा है, एक पेज, एक पेज तो एक पेज छोटा ही रहता है। लिखो लिखो, पता नहीं चलेगा आपको। लिखो, मिस इफ श्रीनाथ, मैं क्यों लिखू यार? मेरे को आता है रे। इफ श्रीनाथ इज एन इंडियन सिटीजन, आपने क्या किया? इलस्ट्रेशन 2 का ए बिट कर लिया था, उसका जगह छोड़ी आपने? नहीं छोड़ी ना। मैं क्या बोला था? तो 2 के लिए जगह छोड़नी बोली थी। क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन 2 का बी बिट लिखो बच्चों, चलो जहां जगह है वहां लिखो। इफ श्रीनाथ is an Indian citizen, if Srinath is an Indian citizen who visits India, who visits India for 100 days, for 100 days since past, since past 10 financial years, since past 10 financial years, then we will have to, then we will have to confirm, then we will have to confirm the first basic condition given under section 6.1, the first basic condition given under section 6.1, ठीक है। उसके नीचे लिखना, उसके नीचे लिखना, एरो कर दो, उसके नीचे लिखो, ही शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ
he shall be resident in India if he stays for 182 days 182 days or more in PY 25-26। ठीक है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, सेकंड वाला चेक नहीं करने का इनको, क्यों? एक्सेप्शन है, दो में से ये एक एक्सेप्शन है ना। चलो अब नीचे लिखो, एज his stay in India, as his stay in India in PY 25-26 in PY 25-26 is only 100 days, बताओ ना बच्चों, अगर सिर्फ 100 डेज रहता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग नॉन रेजिडेंट बोलेंगे या फिर सेकंड वाला ब्रांच चेक करेंगे? ये वाला देख लो यहाँ पे, ये जो हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं हो रहा है ये 182 डेज वाला, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला एक और क्वेश्चन इसको पूछेंगे, भाई तो अमीर है या गरीब है, याद आ रहा है क्या? यहाँ लिखो, क्या लिखा आपने? इज ओनली 100 डेज कॉमा वी विल फर्दर चेक if or not his total income other than foreign source income, his total income other than foreign source income exceeds rupees 15 lakh, exceeds rupees 15 lakh for PY 25-26, for PY 25-26। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं उसका कितना इनकम, ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये हुआ तो क्या और वो हुआ तो क्या। नीचे लिखो केस 1, माइंडसेट बना लो, आंसर बड़ा है, पहले बोल रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो। तो एक पेज मतलब एक पेज नॉर्मल लोगों का खत्म नहीं होता है, स्टूडेंट ने लिखा है देख लो, आधा पेज भी नहीं हुआ अभी तक। तो केस 1, his total income other than foreign source income, his total income other than foreign source income does not exceed rupees 15 lakh, his total income other than foreign source income does not exceed rupees 15 lakh। बोलो अगर एक्सीड नहीं होता है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होगा क्या ऐसे लोगों में? मान लिखो आगे, ऐसा मतलब गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, वो तो मेरा लॉजिक है बताने का। मान लिखो इन सच केस ही शैल बी नॉन रेसिडेंट, in such case he shall be non-resident, full stop। केस 2, केस 2 में क्या अज्यूम कर रहे हैं? अमीर है ये, ठीक है, देखो his total income other than foreign source income, his total income other than foreign source income exceeds rupees 15 lakh, his total income other than foreign source income exceeds rupees 15 lakh, full stop। in such case बोलो ना बच्चों, अगर ऐसे 15 लाख के ऊपर है सपोज उसका इनकम, तो हम लोग उसको रेसिडेंट बेसिकली आर एन आर कब बोलेंगे? वो दो कंडीशंस मीट करता है, तो कौन सा? 120 डेज प्रीवियस ईयर में और 365 डेज या उससे ज्यादा पहले के 4 साल में। लिखो इन सच केस he shall be resident if
नंबर वन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो. नंबर 1, ही स्टेज इन इंडिया. ही स्टेज इन इंडिया. He stays in India for 120 days or more. He stays in India for 120 days or more in PY 25-26. In PY 25-26. And number 2, 365 days or more in 4 years immediately preceding PY 25-26. बोलो यस नहीं बताओ. यहाँ पे मीट कर रहा है क्या ये? सब लिख के मतलब वाले को. एज ही इज इन इंडिया. As he is in India in PY 25-26. As he is in India in PY 25-26 only for 100 days. Only for 100 days, comma, he shall be a non-resident. He shall be a non-resident. समझा? सबको समझा? ओके बच्चों ये बताओ. अरे रोको यार तुम लोग. क्या लिखा है? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज. डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो. 120 डेज पे क्या हो जाएगा सिचुएशन बताओ. आपको फर्स्ट 182 डे वाला कंडीशन देखना है. मीट नहीं हो रहा है. फिर नेक्स्ट आप उसको क्या पूछेंगे? तो अमीर है या नहीं है. 2 केसेस बनेंगे. सपोज इसका इनकम ज्यादा है 15 लाख से, तो क्या चेक करोगे? तब ये कंडीशन मीट कर रहा है 120 डेज वाला. उस केस में क्या हो जाएगा? RNOR मोर अप्रोप्रिएटली RNOR लिखा है वहां पे. ठीक है. और अगर नहीं हो रहा है तो बेसिकली इसका इनकम एक्सीड नहीं हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट. लिख लो ना बच्चों सी वाला केस. चलो अरे लिखो यार. कंटिन्यूएशन में समझता है. किसका टाइम हो गया? 3 मिनट्स बाकी है. लिखो सी वाला बिट. वहां लिखो if Srinath had visited India for 120 days, if Srinath had visited India for 120 days, then अब ना डिटेल में नहीं लिखेंगे. केस 1 ऑलरेडी आपने लिखा है कि उसका इंडिया के सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है. बताओ क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. केस 1 देन इन केस 1 ही शैल बी नॉन रेसिडेंट. क्या लिखा आपने? इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज देन इन केस 1 ही शैल बी नॉन रेसिडेंट. एंड एक लाइन छोड़ के नीचे इन केस 2 केस 2 में क्या होगा? क्या होएगा? रेसिडेंट मतलब कौन सा? अरे चार्ट चेक करके बोलो. RNOR. ठीक है लिखो वहां पे. इन केस 2 ही शैल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. बच्चों मैं वार्निंग दे रहा हूं पहले से, है ना. बोलना मेरा काम है. कहीं पे भी मेरे को शॉर्टकट नहीं दिखना चाहिए. ROR RNOR बिल्कुल मत लिखो. हाँ बट अगर इमेजिन करो क्वेश्चन में वैसा लिखा है ROR RNOR, तो यू हैव दैट लिबर्टी ऑफ राइटिंग द सेम थिंग. क्वेश्चन में पूरा लिखा है, आपको पूरा लिखना है. क्वेश्चन में शॉर्टकट लिखा है, आप शॉर्टकट मार सकते हो. वहां क्या लिखा आपने? ही शैल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज ही इज इन इंडिया
as he is in India for 120 days, as he is in India for 120 days in PY, in PY 25-26, in PY 25-26, and कितना होगा 120 into 4, 480 days, 480 days in 4 years, in 4 years immediately preceding PY 25-26. फोर ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग PY 25-26. घर पे जाके क्या करोगे? पढ़ो मत, ठीक है, पढ़ना तो है, वो तो गिवन है, चार्ट ड्रॉ करो कुछ से. चलो विल स्टॉप. नहीं, इस केस में आर ओवर नहीं बनेगा.